इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जब हम एकांत में बैठते हैं ना, जैसे मिरर के सामने चले जाएं, मिरर पूरा रिफ्लेक्ट करने लगता है एज इट इज। बस अंतर यह है, मिरर हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम एकांत में बैठते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमें हमारी असलियत से परिचय कराने लगते हैं। और जो असलियत होती है वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। व्यक्ति भागना चाहता है और आज तक भागता हुआ ही आया है। किससे भागता है? स्वयं से भागता हुआ आया है। अपने असली चेहरे से वो भागता हुआ आया है, क्योंकि असली चेहरा कुछ अलग ही प्रकार का है। हर व्यक्ति उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है दूसरे रूप में ही एक्सेप्ट करने की, दूसरे रूप में ही देखने की। एक सबसे बड़ा फियर ये भी रहता है, एक सबसे बड़ा डर यह भी रहता है, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक ऐसी इमेज स्वयं की क्रिएट कर ली है कि मैं बड़ा अच्छा हूं। हाँ बोलिए। महाराज जी, आप जो बोले सन्यासी का कोई से कमिटमेंट नहीं है, राइट? हाँ। अब हम जो गृहस्थ में हैं, माँ बाप से, फिर शादी होता है तो हस्बैंड से, माने जो भी स्पाउस है उससे कमिटेड रहते हैं। राइट। फिर हमारे बच्चे होते हैं तो हमारा उनके प्रति भी ड्यूटी होता है, उधर भी कमिटमेंट रहता है। तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है हमारा, तो हम उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। हम इग्नोर करने कह ही नहीं रहे। ठीक है, आपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा, वेरी गुड। स्पाउस के लिए निकाला, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए निकाला, बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी के लिए निकाला, अच्छी, ठीक है। लेकिन क्या हमारा एग्जिस्टेंस, सेल्फ का एग्जिस्टेंस है कि नहीं? खुद के लिए निकालते हैं ना। खुद के लिए अपने फिजिकल हेल्थ के लिए तो जनरली सब करते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ का बोल सकते हैं, वो काफी टाइम बाद रियलाइजेशन और आता है आपने कहा उसके लिए। फिजिकल हेल्थ, कल हमने आपसे पूछा था आप कौन है। वैसे आपका इंट्रोडक्शन क्या है? कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं, बता दीजिए। आज नहीं बोलूंगी, आप ही आंसर नहीं, बताइए। अरे नहीं, इंट्रोडक्शन जानना, सब जान जाएंगे, अच्छा रहेगा। सब जान जाएंगे, अच्छा रहेगा। जिस दिन जवाब मिलेगा उस दिन दूंगी आपको। आपने कहा फिजिकल हेल्थ के लिए, ये जो हम दिख रहे हैं, ये हमारी बॉडी, यस वह हम ही मानते बैलेंस होना चाहिए। लाइफ बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए जितना समय दिया जाना चाहिए अवश्य देना ही चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए भी दिया जाना चाहिए, फैमिली के लिए भी होना चाहिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए, स्पाउस के लिए, सबके लिए, सोसाइटी के लिए। ये सब पहले कि ये सब बाद में? बाद में, हम सबसे पहले खुद के लिए। कि ये सब पहले? बताना थोड़ा सा। खुद पहले। हमारा एग्जिस्टेंस शुरू से ही है नहीं? आपको स्पाउस बहुत बाद में मिले लाइफ में, बच्चे बाद में हुए, पेरेंट्स पेरेंट्स कब मिले? सबसे पहले पहले पेरेंट्स की पहले आप, कि दोनों साइमल्टेनियसली? हाँ, कि साइमल्टेनियसली? हाँ, देखा जाए तो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन पिता का भी जन्म होता है ना? उससे पहले भी हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, माता पिता कहाँ रहते उससे पहले? माता पिता का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, दोनों की एज एक जैसी रहती है, एक ही रहती है राधा। जितने साल का बच्चा है उतने ही साल के पेरेंट्स होते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ की एज तो हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी यदि एज देखा जाए तो जिस दिन वो बंधे थे बंधन में, उस दिन से शुरू। लेकिन एक बात को हम समझने की कोशिश करें, हमारा एग्जिस्टेंस अपने आप ही है, पेरेंट्स के कारण है,
क्या उन्होंने हमें रचा है? मेरे मन में बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप लोग संन्यास ले लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है आप लोगों ने उसे नहीं निभाया। हम माँ बाप के प्रति करता। हाँ, आप उनकी देखभाल नहीं की, आप उनको छोड़ के आ जाते हैं, उनके सुख दुख में आप साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सॉरी टू, ये नहीं पूछना चाहिए लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था। अच्छा, कौन से माँ बाप? जिन्होंने आपको जन्म दिया है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, शरीर को जन्म दिया। शरीर को दिया है। अच्छा, बस शरीर में ही आत्मा भी तो है। अच्छा, इससे पहले भी माँ बाप हुए हैं। जब ये शरीर इस रूप में नहीं था, आत्मा जब इस शरीर में नहीं थी, उससे पहले भी तो हुआ है। उससे पहले भी तो शरीर था कि नहीं हमारे पास, कभी किसी और रूप में था। जैसे हम अगर दूसरे योनि में, समझ लीजिए जानवर की योनि में है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका संबंध वैसा ही रहता है। जिस दिन बच्चे खुद को संभाल लेते हैं वो लोग छोड़ देते हैं बच्चों को। अच्छा, लेकिन इंसानों में तो ऐसा नहीं होता है ना। अब हम मनुष्य योनि में आए तो हमें तो फिर वो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निभाना ही चाहिए कर्तव्य। तो आप माँ छोड़ बाप की के केयर करने का अर्थ क्या होता है, हम यही से जानना चाहते हैं। उनके फिजिकल नीड का भी आपको ध्यान देना होगा, उनके मेंटल नीड्स के भी ध्यान देने होंगे। मेंटल नीड ज़्यादा बड़ी होती है कि फिजिकल नीड ज़्यादा बड़ी? दोनों होती है, नहीं, दोनों। ज़्यादा। आप एक बार बोले थे फिजिकल और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड रहता है, मैंने कनेक्टेड आपके तो एक है। वीडियो में सुना था। हाँ ठीक है, कनेक्ट, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसका है? दोनों ही इक्वली लगता है मुझे तो। ज़्यादा मेंटल हेल्थ का है। धर्म क्षेत्र में कोई व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा है, एक शिक्षा दे करके कि हमें शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जीना है, इससे बड़ी केयर और कौन सी हो सकती है? जिसे आप केयरिंग करें वो तो मोह है। ठीक है, दे ध्यान रखना चाहिए, इम्पोर्टेंस। सपोज एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपके घर में एक जार में 1 kg घी रखा है, ठीक है, पेट जार में घी रखा है। वैल्यू किसकी है ज़्यादा, पेट जार की है इस घी की है? यदि वो गिर रहा है तो आप जार को पहले बचाने की कोशिश करोगे, घी को पहले बचाने की कोशिश करोगे? घी को बचाएं। ठीक है, कंटेनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट का है। आपकी बॉडी क्या है? कंटेनर की कंटेंट है। किसकी केयर ज़्यादा की जानी चाहिए, कंटेनर की कि कंटेंट की? बोलिए आप थोड़ा सा। कंटेंट। कंटेंट की, वैल्यूएबल कंटेंट है ना, वैल्यूएबल घी है। ठीक है, जिस पॉट में, जिस जार में रखा है उसे भी बचाना चाहिए, पर मेन कीमत जो है उस कंटेंट की है। तो हम आत्मा की ज़्यादा केयर करें कि बॉडी की ज़्यादा केयर करें? आप अपने आत्मा की तो केयर कर लेंगे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, जैसे हाँ, आप हम उसी पेरेंट्स पर आ को रहे हैं। छोड़ के आ गए नहीं हैं, छोड़ करके नहीं आए हैं, सही रास्ता दिखा समझिए वो कर। फिजिकली इल है, आप इधर है, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में? यदि फिजिकली इल होते तो हम छोड़ करके नहीं आते हैं। उम्र के साथ तो सभी होते हैं ना। हाँ, तो उम्र के साथ तो सभी होते हैं, संभालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना। लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। नहीं, बिल्कुल जितना निभाना चाहिए तो उतना तो पूरा निभाया। और वैसे भी ये कंटेनर तो जो है टूटने ही वाला है, नहीं, एक समय के बाद कंटेनर तो छूटने ही वाला है, नष्ट होने वाला है। क्यों नहीं सोच सकते? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते रियलिटी को? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते रियलिटी को? ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है तो कंटेंट को हमें बचाना है। कंटेंट को बचाने का अर्थ क्या है? उसे सही डायरेक्शन में लाना है।
और वो सही दिशा में तब आता है जब उस मोह के जाल को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। मोह के पहले प्यार होता है, आप वो तो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, होता मोह है। तो बाद में आता है, तो प्यार तो होना चाहिए ना, उस हाँ, तो प्यार प्यार, के लिए तो हम अपना फर्ज निभाना हाँ, चाहिए तो हमें। प्यार तो क्या है, तो सही दिशा में कदम बढ़ाना है, स्वयं के कंटेंट के लिए भी, पर के कंटेंट के लिए भी। उन्हें भी उस सही दिशा में कदम बढ़ाने की शिक्षा देना है। आप भी कहाँ तक उलझते रहोगे, कब तक उलझे रहोगे, कब तक दूसरों को ही चिंता में जीते रहोगे। जिंदगी निकल जाएगी और निकल गई है, अब तो जागो। नहीं जागना है। हम यही तो कह रहे थे, कब तक आप दूसरों के लिए सोचते रहोगे, पूरा जीवन निकल गया। कभी तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आखिर मैं हूं कौन। क्या जो दिखता हूं मैं वही हूं कि मैं कुछ और हूं। हम यह नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ देना। यह प्रश्न उठते ही, यह ज्ञान होते ही, यह समझ पैदा होते ही उसके सारे कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे, उसका हर कर्तव्य जो है प्रॉपरली होने लगेगा। एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं। एक कथा आती है वैष्णव संप्रदाय में, श्वेत केतु की कथा आती है। उसके पिता उद्दालक थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा ही नहीं, ज्ञानी भी थे, विद्वान भी थे, नीति न्याय के धारक थे, और साथ में अध्यात्म ज्ञान का भी वो बहुत अच्छा अपने भीतर अध्यात्म ज्ञान को भी रखते थे। जिस समय वो राजा थे, बड़े बड़े लोग उस राजन को स्वीकारते थे, उसकी न्यायप्रियता को लेकर, अध्यात्म की शिक्षा को लेकर। उसका एक पुत्र था श्वेत केतु। वो हमेशा अपने पिता के पास ही रहना चाहता था, लेकिन पिता की भावना थी ये मेरे पास नहीं रहे, ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाए। लेकिन उस जमाने में, उस समय में उसके पिता से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। फिर भी पिता ने कहा नहीं पुत्र, तुम जब तक मेरे पास रहोगे तुम वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यहां तुम्हारा मोह रहेगा, एक अलग रिलेशनशिप, एक अलग संबंध रहेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें भी अपना घर, राजमहल छोड़ करके, त्याग करके गुरुओं के पास जाना पड़ा है कुछ पाने के लिए, चाहे वो श्री कृष्ण रहे हों, चाहे वो राम रहे हों, कोई भी क्यों नहीं हो। तो वह उसे एक आश्रम में भेज देते हैं अध्ययन करने के लिए। 12 वर्ष तक वह आश्रम में रह करके अध्ययन करता है, सारे विषयों में पारंगत हो जाता है। क्या विज्ञान, क्या गणित, क्या आयुर्वेद, क्या ज्योतिष, क्या कला कौशल, क्या शस्त्र अस्त्र की कलाएं, सारी कलाएं, जितनी कलाएं सीख सकता था वो सीख लिया उसने। न्याय है, व्याकरण है, सारा ज्ञान, भूगोल आदि, इतिहास है। और 12 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात लौट करके अपने राजमहल में आता है। लेकिन जब लौट करके आता है पिता के पास, पिता देखते हैं ये कुछ बदला बदला सा है। बहुत अच्छा ज्ञान उसने प्राप्त किया था, उसे अहंकार हो गया था, वो अपने आप को पिता से बड़ा ज्ञानी मानने लगा था। पिता तुरंत उसके व्यवहार को देख करके भाग गए थे। इसे अहंकार ने घेर लिया है, अब इसे शिक्षा तो देनी चाहिए। पूछते हैं कौन कौन सा विषय तुमने आश्रम में रह करके पढ़ा? बोले मैंने गणित पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, शस्त्र को चलाने की कलाएं सीखी, सारा का सारा ज्ञान जितना था, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे सिद्धांत हो, हर ज्ञान को मैंने पाया। और जैसे जैसे वो उत्तर दे रहा था, हर उत्तर में उसका अहंकार स्पष्ट रूप से सामने झलकता चला आ रहा था।
तो यहाँ तक कि वो अपने आगे अब पिता को भी गौण मानने लगा था। वो सोचने लगा था पिता को भी उतना ज्ञान नहीं जितना मुझे है। अब पिता उससे एक प्रश्न करते हैं, तुमने इतने सारे विषय गिनाए, क्या लेकिन तुमने वह सीखा जिसे सीखने के बाद कुछ भी और सीखने की आवश्यकता नहीं रहती? क्या तुमने वह ज्ञान प्राप्त किया जिसे जान लेने के पश्चात दुनिया में और कुछ जानने की जरूरत नहीं रह पाती है? वो आश्चर्य में डूब जाता है, ये कौन सा विषय है भाई? मेरे गुरु ने तो सारे विषय मुझे सिखाए, पढ़ाए, लिखाए, लेकिन ऐसा कौन सा विषय है जिसे मैं यदि प्राप्त कर लूं, गहराई में प्रवेश कर लूं, तो मुझे और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहे? नहीं, बोले ये तो मुझे कुछ सिखाया नहीं मेरे गुरु ने। तो बोले जाओ, तुम्हारी शिक्षा भी अधूरी है, जाओ पुनः जाओ आश्रम में अपने गुरु के पास जाकर के सीखो। मरता क्या ना करता, लौट करके पुनः आश्रम पहुंच जाता है गुरु के पास। जैसे ही गुरु उसे देखते हैं, पूछते हैं तुम्हारी शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, 12 वर्ष का लंबा अभ्यास तुमने कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है, एकदम तुम प्रवीण हो गए, एक्सपर्ट हो गए। वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे लौटा दिया है और आपके पास भेजा है। बोले अभी कुछ सीखने के लिए बाकी रह गया है। बोले क्या सीखने के लिए बाकी रह गया? पिता ने मुझे यह कह करके भेजा है कि गुरु से पूछना, आपसे पूछना कि ऐसा को कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने के पश्चात अब दुनिया में कुछ भी जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।